सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से पंचमी का दिन शनिवार सादर जय जिनेहत करते हैं। आज 8 बजे आपके साथ शुरुआत करते हैं गिरनार की, जिसके बारे में तीर्थ क्षेत्र कमेटी समन्वय समिति ने कह दिया आंदोलन बंद हो गया है। किस लिए हो गया है? झुंझुना भी नहीं मिला है, बताशा भी नहीं मिला है और कह दिया कि पर हम बात करते हैं। कई बार क्या होता है, जो नेतागिरी करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, अपने नेतापन से भूलते नहीं हैं। दिल्ली में आते हुए कहते खादी पहन लेता हूँ और वहाँ जाता हूँ गिरनार में तो भगवा पहन लेता हूँ। व्यवस्था व्यवस्थानुसार रूप रंग ढाल बदल लेते हैं। खदब की बात है, कैसे नेता हैं और कैसे संत बन जाते हैं, कैसे भगवा पहन के बात करते हैं। पर ये बात कर रहे हैं, उन्होंने पता एक बात याद दिलाते हैं आपको, कभी भी धर्म के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। राजनीति में धर्म अच्छा लगता है, पर धर्म में राजनीति बहुत बुरी होती है। अपनी बात की करने के लिए नेता लोग क्या करते हैं, भाई भाई को लड़ा देते हैं, सांप्रदायिक तनाव लड़ देते हैं, जाति जाति धर्म धर्म, यानी हर चीज हर मोहरा अपनाया जाता है, साम दाम दंड भेद। गिरनार के बारे में जो जैनों का आवाज़ है, वे अपनी पुरातन के लिए, संस्कृति के लिए, अतीत के लिए, कल्चर के लिए, उस संस्कृति को बचाव के लिए आवाज़ है। पर पहले सुनाते हैं आपको, महेश गिरी ने स्पष्टीकरण दिया था ना कि एक नागा बाबू के बारे में स्पेशल बहुत लंबा दिया था, उस उन्होंने एक बात और कही थी। पहले जरा ये सुनते हैं, सुनिए जरा। मैं भी चाहता हूँ समाज में शांति रहे, मैं भी चाहता हूँ कि धर्म के भीतर, क्योंकि मैं कई वीडियो मेरे बाहर ऐसे मिलेंगे, जब यहाँ पर स्वामीनारायण संप्रदाय का जब वो झगड़ा हुआ था तब मैंने कहा था कि सब हमारे ही हैं भाई, स्वामीनारायण भी हमारे, जैन भी हमारे, सिख भी हमारे, सब हमारे थे। हमारे से ही अलग अलग होकर के सब हुए, आज झगड़ रहे हैं। अब इनको भी हम एक अलग करेंगे तो फिर बचेगा क्या? अभी हाल में ना नवंबर के आखिरी सप्ताह में लिली परिक्रमा हुई थी, वही गिरनार के क्षेत्र में। उससे पहले इन्हीं पूर्व भाजपा के सांसद ने एक बात कही, यहाँ पर सनातन हिंदुओं के लिए विधर्मियों के आने की एंट्री बंद करी जाए। ना उनके युवक आए, ना युवती आए, ना कोई दुकान लगे। यहाँ पर सरकार तैयार रहे, पुलिस मुस्तैद रहे और सारे साधुओं से कह दिया गया इस बात का ध्यान रहे। पहले क्या कहा था कि सारी धर्म की शाखाएं हैं। हमें जय गोगा महाराज हैं, इनके उसी संप्रदाय से बात कर रहे हैं, जिन्होंने 23 नवंबर को यह उनकी जो आवाज़ थी, जो उनका वीडियो था, डाला और उस बात को फिर स्पष्टीकरण दिया 2 मिनट के अंदर, जिसको 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया। क्या संकेत दिया था उन्होंने? वहाँ कह रहे थे कि सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं, एक ही पेड़ से टूट के क्या क्या हुआ, और यहाँ पर क्या क्या किया, और जय गोगा महाराज ने उसका क्या स्पष्टीकरण दिया, सुन लीजिए। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, राजनेता कुछ अलग नहीं होते हैं। सुनिए जरा अब उनकी भाषा में क्या परिवर्तन हुआ। यह 23 नवंबर का वीडियो है, सुनिए जरा। સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મનો મેળો છે, જેના અંદર કોઈ પણ વિધર્મી દુકાન ના લગાવે અથવા તો વિધર્મી પ્રવેશ ના કરે, જેથી કોઈને અણબનાવ કોઈ ના બને, કેમ કે આ હિન્દુ ધર્મનો મેળો, સનાતન ધર્મનો મેળો દૂષિત કરવાના પણ પ્રયત્નો ઘણા ચાલી રહ્યા છે, જેની સરકારે અને આ તંત્રએ ખાસ નોંધ લેવી। પરિક્રમાને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે કે મિત્રો લીલી પરિક્રમાની અંદર સાધુ સંતોનું એવું કહેવું છે અને તેમને એલાન કર્યું છે કે લીલી પરિક્રમા દરમિયાન કોઈ પણ વિધર્મી યુવક કે યુવતી, કોઈ બી વિધર્મી માણસોને ત્યાં જવા નહીં મળે, કે ત્યાં મુસ્લિમ, શીખ, પારસી, જૈન કે કોઈ બી બીજા ધર્મના લોકો ત્યાં એન્ટ્રી નહીં કરી શકે। લીલી પરિક્રમાની અંદર તેઓ યાત્રામાં નહીં જોડાઈ શકે અથવા કોઈ પણ જાતની દુકાનો ત્યાં નહીં કરી શકે તેવું મિત્રો સાધુ સંતોએ એલાન કર્યું છે। અને મિત્રો આ સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે, જો કે લીલી પરિક્રમાની યાત્રા ચાલુ થઈ ગઈ છે ગિરનારની મિત્રો, ત્યારથી લઈને હજી સુધી ત્યાંનો વિવાદ મટી નથી રહ્યો, વિવાદ ચાલુ જ છે। ત્યારે મિત્રો મહંત શ્રી મહેશગીરી બાપુએ પણ આ મોટું એલાન કર્યું છે। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે કોઈ બી યુવાન, કોઈ બી વિધર્મી યુવક કે યુવતી ત્યાં જોડાઈ શકશે નહીં, તેનું સરકારને ધ્યાન રાખવાનું રહેશે અને જો કોઈ જોડાશે તો તેના વિરુદ્ધ સરકાર પગલાં લે તેવું પણ તેમને ચેતવણી આપી છે, નહીતર મિત્રો આ વિવાદ ચાલુ રહેશે તેવું પણ તેમનું કહેવું છે। તો મિત્રો આ ઘટના વિશે તમારું શું કહેવાનું થાય છે? કારણ કે મિત્રો નવરાત્રિની અંદર પણ કેટલીક નવરાત્રિઓ એવી હતી જ્યાં વિધર્મી કોઈ બી યુવક યુવતીને એન્ટ્રી ન હતી, ત્યારબાદ આ લીલી પરિક્રમાને લઈને પણ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે કે ત્યાં કોઈ બી વિધર્મી યુવક કે યુવતી જોડાઈ શકશે નહીં। મિત્રો હાલ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં દરવાજો ખોલી દીધા, ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો ત્યાં જોડાયા હતા। મિત્રો લીલી પરિક્રમા ચાલુ થઈ ગઈ છે અને તેના કેટલાક વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયાની અંદર વાયરલ થઈ રહ્યા છે। તો મિત્રો તમારું શું કહેવાનું થાય છે આ ઘટના અંગે? કારણ કે ખૂબ જ દિવસથી મિત્રો આ લીલી પરિક્રમા ખૂબ જ સમયગાળા મુજબ
મુજબ ચાલવાની છે. વર્ષો વર્ષ આ લીલી પરિક્રમાનું આયોજન થાય છે અને ઘણા બધા લોકો તેમાં જોડાઈ રહ્યા છે. પરંતુ મિત્રો આ સાલ કંઈક અલગ જ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. કોઈ બંદોબસ્તને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યા છે, તો કોઈ મિત્રો આ ધર્મને લઈને બાબતને લઈને ચાલી રહ્યા છે. તો મિત્રો તમારો મંતવ્ય કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમારું શું કહેવાનું થાય. पहले जैन समाज की ओर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जैन समाज हिंदू गंगा जमुना की तरह दो धाराएं हैं जो आगे जाके प्रयाग में मिलकर महासंगम बनाती हैं, जहां पर रेल की पटरी की तरह दो धर्म चलते हैं पर साथ साथ चलते हैं, सनातन परंपरा में निभाते चलते हैं और मंजिल तक पहुंचाते हैं. इन दोनों की दूरियां नहीं है, जैसे आप दिन में सुबह देखते हैं तो दिखते हैं धरती और आकाश मिलते हैं, इसी तरह दोनों धर्म मिलके एक धारा बनते हैं. कभी लड़ाई की बात नहीं करते हैं. लड़ाई की बात करनी है, विवाद है. और कारण क्या है विवाद का? किसी भी देश की पहचान, स्मृति की पहचान, वैभव की पहचान उसकी संस्कृति से होती है. उसकी पहचान, उसकी पुरातनता, प्राचीनता, एंटिकिटी इससे होती है. और वही बात आज जैन समाज इस बारे में कह रहा है. गिरनार के बारे में यही तो बात हो रही है कि यहाँ के पुरातत्व को, यहाँ की प्राचीनता को, यहाँ के इतिहास को, संस्कृति को बदलिए मत, रगड़िए मत, मिटाइए मत, मिटाकर अलग मत लिखिए. जैन समाज ये कह रहा है, जैन भाई ये कह रहे हैं और हिंदू भाइयों को भी साथ लेके कह रहे हैं. किसी भी देश की स्मृति की पहचान उसकी प्राचीनता से, पुरातत्व से, संस्कृति से. हड़प्पा मोहनजोदड़ो हमारी वैभवता को बताते हैं. कहते हैं ना, मेरे देश की धरती उगले सोना. ऐसे नहीं उगती सोना, वो ऐसे नहीं कहा जाता है. जब तक हम इस अतीत को, पुरातन को, संस्कृति को पहचान के नहीं रखेंगे, यही तो हम अपने हिंदू भाइयों से भी कहते हैं. जहाँ पर जो संस्कृति है उसके जोड़ तोड़ कोई ना करे, किसी भी रूप में ना करे, किसी भी वस्त्र में ना करे, किसी भी अपने पन में ना करे. जहाँ की जो संस्कृति है, बनावट जो है, उसको वैसा ही रहना चाहिए. यही तो आज जैन समाज कह रहा है, चाहे वह गिरनार हो, चाहे कोई और तीर्थ हो. नज़रें बहुतों की इंतजार से होंगी. लगभग 15 दिन हो गए जब हमें सत्यभूषण जी ने बताया था कि अगले 2-3 दिन में हमारे प्रधानमंत्री महोदय से डेट मिल जाएगी और हम 2550 के बारे में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे. लेकिन 3-2 या 3-2 दिन 5 भी मान लो, 2 या 6 भी कर लो, लेकिन आज 15 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चला कि वो 24 सड़कों के नाम लिखेंगे. नए नाम होंगे, पर वो नाम होंगे, कीर्ति स्तंभ बनेंगे. एक गाड़ी का नाम होगा, एक झांकी निकलेगी, एक सिक्का निकलेगा, एक बहुत कुछ निकलेगा. पर वो मिलेगा कब? जैसे 15 लाख मिले थे तब, या पर यहाँ पर तो ये शुरुआत हो गई है. महावीर चौक का नाम बदलने की कयावत हो गई है. कहाँ पर हो रही है? ये देहरादून में हो रही है. हमारे जैन समाज को वहाँ पर सोचने वाली बात है. क्या कर रहे हैं इसके बारे में सीधा पहुँचे. अब 10 साल से ऊपर है महावीर चौक बना हुआ, 10 साल से ऊपर. सत्ताएं पलट जाती हैं, चौक के नाम बदल दिए जाते हैं अपनी अपनी सुविधा अनुसार, अपने अनुसार. अब यह पहले इसका नाम अतीत में कोई सहारनपुर रोड जाती है, सहारनपुर चौक था. आइए उस चौक पर चलते हैं. चलन महालक्ष्मी वहीं से आपसे बताता है आज की ताज़ा तस्वीर के साथ. यही है सहारनपुर का चौक, जो पहले सहारनपुर था, बाद में से महावीर चौक कर दिया गया. अब नगर निगम की जो बैठक हुई उसके अंदर इसका नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई. गुरु राम राय चौक कर दिया जाए इसका नाम. हमारे जैन समाज वाली समन्वय कमेटियाँ, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे मोहल्ले की हो चाहे गली की हो, चाहे राज्य की हो चाहे राष्ट्र की हो, किसी को इसकी परवाह नहीं है. 2550वें साल में जब कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय 24 जगह नामकरण करेंगे राजमार्गों का, तो वहाँ राजमार्ग तो दूर की बात है, कब वो करेंगे, पर यहाँ बदलने की कवायद उल्टी शुरू हो गई है. जो महावीर के नाम से उनको हटाने की कवायद है. समाज जागेगा. कहते हैं दिखा क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं. आवाज़ किसी से नहीं आ रही है, जगा रहे हैं आपको. जागिए जागिए. यह देखिएगा रात के अंधेरे में, बीच के बाच में, आश्वासनों के बीच में हकीकत क्या होती है. सम्मेश शिखर जी से सोनभद्रकूट से ये चित्र दिखा रहे हैं रविंद्र स्वामी जी के. साथ में विजय जी भी हैं हसनपुर वाले, अनिल जी भी हैं प्रीतिगर वाले. दिखा क्यों रहे हैं? इसलिए कि रविंद्र स्वामी जी वह तीर्थ यात्रा करने का नहीं, इसलिए नहीं. ये तो आप देख ही रहे हैं. साथ में खास बात है, देखिए सबने गर्म बनियान पहन रखी है. मौसम तेजी से बदल रहा है. दक्षिण से यात्रियों को यहाँ की सुरक्षा की, यात्रा के सावधानी के लिए यह तस्वीर आपके सामने लाए हैं. नीचे तापमान कुछ और होता है, दक्षिण में तापमान बिल्कुल ज़्यादा होता है, नीचे कम हो जाता है. और ऊपर जब हवाओं के सनसनाती हवाएं होती हैं, बारिश का मौसम से बदलते हैं, बादल पलटते हैं, मौसम बदलता है, तो तापमान कुछ और होता है. अपने स्वास्थ्य की पहचान के लिए ऊपर जाते समय
अपनी इतनी शेरदारी मत दिखाइएगा कि वहाँ जाके कोई नुकसान शरीर को स्वास्थ्य को हो जाए। गर्म कपड़े पहन के जाइएगा, विशेष तौर पर महाराष्ट्र से आने वाले, गुजरात से आने वाले, तमिलनाडु से आने वाले, कर्नाटक से आने वाले, तेलंगाना से आने वाले, जहाँ पर तापमान ज़्यादा नहीं गिरता है, उनके लिए बात बहुत चेतावनी वाली है। और जैसे दिखाए चित्र इसलिए दिखाए हैं, गर्म कपड़े पहनकर ही अपनी वंदना कीजिएगा। आजकल लोग दर्शनार्थी बहुत आ रहे हैं। महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंदर आपकी कलम की ताकत कितनी है? कहते हैं जो काम सुई करती है वह तलवार नहीं कर पाती है, और जो कलम करती है वह बंदूक नहीं कर पाती है। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने का यह भूतपूर्व अवसर है अंतर्राष्ट्रीय इस निबंध लेखन प्रतियोगिता में, जो आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के सानिध्य और प्रेरणा से शुरुआत की गई है। सुनील सागर जी के द्वारा भी की प्रेरणा से भी हो रही है, पर यहाँ आपको आज इसकी जानकारी दे दें। इस प्रतियोगिता के अंदर आपके लिए 5 विषय की सोच के ऊपर रखे गए हैं, यानी कि सिर्फ एक ही रखा हो, 5 विषय हैं आपकी सोच जिस मंथन में जोड़ती हो। अगर महावीर बनने की चाहत इस पंचम काल में होती है तो वह कैसे बने, क्या उसको करना होगा? कहते हैं वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है, तो क्यों आज फिर जो सिद्धालय पहुंच गए हैं उन्हें फिर आज वर्तमान को हम वर्तमान में क्यों याद कर रहे हैं? वैज्ञानिक संदर्भ से देखें तो उनके उपदेशों की, अनेकांतवाद की, स्यात सप्तभंगी 7 तरह से स्यादवाद की जरूरत क्या है, आज अपरिग्रह सिद्धांत की जरूरत क्या है, नारियों को समान अधिकार की जरूरत क्या है? इस वैज्ञानिक रूप से जो उपदेश आज से 2550 से 2560 70 साल पहले दिए गए थे, उनकी आज सार्थकता वैज्ञानिक रूप से क्या है, तर्क की कसौटी में क्या है, क्योंकि आज जो युवा है वह तर्क पर हर चीज जीता है। उनके कल्याण की भूमि वैशाली, कहते हैं जहां से वह गणतंत्र की शुरुआत हुई थी, आज हमारा देश उसी गणतंत्र में कर रहा है। जो नियम उपनियम तब बने थे वह उपनियम आज बनाता है। तब एक संसद चलती थी, आज देश में संसद। तो क्या उनके कल्याणक भूमियां और क्या वहां की बातें थी जो आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं? उनके तीर्थ क्षेत्र क्यों प्रासंगिक है आज की? उनकी कल्याणक भूमियां आज क्यों, पावापुरी क्यों प्रासंगिक है आज की? क्या पहचान है उसकी वर्तमान में? उस विषय पर एक और जो महत्वपूर्ण विषय है कि इनके तीर्थों और मूर्ति कलाओं का संदर्भ में क्या है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में गहन कर रहे हैं, क्या है? महावीर जी की प्रतिमा देखी है, ऐसी कई प्रतिमाएं हैं महावीर स्वामी के, कई ऐसे तीर्थ हैं कि जहां पर आप देखते हैं वह पहचान आज हमारे इतिहास की को संदर्भ देता है। आप किसी मूर्ति को देखकर उसकी कला देखकर बता देते हैं यह उस सदी की है, उस समय हमारा शासन, हमारे देश की सत्ता कैसी थी, उसकी मूर्ति कला में क्या खास बात है, परिकर कैसा है, क्या खूबसूरत बात है, क्या मुस्कुराहट है, क्या झलकता है, क्या उसके परिकर में यक्ष यक्षिणी बने हैं, क्या बने हैं, और ये प्रतिमा कहाँ से कैसे बनी है, किसने बनाई है, कैसे आई है। इस तरह की संदर्भ जा रही है। एक अलग विषय दिया गया है मूर्तिकला के ऊपर, तीर्थों के बारे में, जो अभी तक नहीं मिलता है, क्योंकि ये अनोखे रूप में है। जो हमारे यहाँ PhD करते हैं, इतिहासकार हैं, संस्कृति देखते हैं, पुरातत्व देखते हैं, उनके लिए बहुत गंभीर विषय है और काफी रोचक विषय है, क्योंकि कम से कम यह आने वाले वर्षों में यह बहुत संग्रहणीय विषय बन जाएगा। 5 विषय हैं और पांचों सब में इनाम है। 5100 के, 3100 के, 24, हर विषय में पहला, दूसरा, तीसरा और 11 सांत्वना पुरस्कार भी हैं। इसलिए और हर को चैनल महालक्ष्मी में यह पुरस्कार कमेटी दे रही है, और चैनल महालक्ष्मी को डिजिटल सर्टिफिकेट देने का आपको विश्वास दिलाता है। सिर्फ यह है कि इस 2550 में आप तीर्थ पे जाएं, पर अपनी कलम को, अपनी ताकत को, अपने मन को, विश्वास को जोड़कर यहाँ पर निबंध के अंदर A4 के पेज होता है, जो कागज होता है A4 का, उसके 2 पेज मैक्सिमम स्पष्ट टाइप करके या स्पष्ट लिखकर भेजिए इस पते पर, इस मेल पर, इस नंबर पे जो आप देख रहे हैं। अभी वैसे तो आप कहेंगे अभी तो 55-60 दिन पड़े हैं, नहीं, जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए आज ही मन के घोड़े दौड़ाइए और दोनों अपनी कल्पना को साकार कीजिए। जो आप चाहते हैं एक बार उसे लिख कर दीजिए। कहते हैं जो लिखा जाता है वह कलम ज़्यादा मजबूत होती है, और फिर कोशिश करी जाएगी इसकी डिजिटल बुक बन जाए, जिसमें आपके भी फोटो के साथ छपा हो, हर का लेख छपा हो, और वह फिर जाके कई जगह ऐसी पहुँचे जहाँ पर लोग इसके बारे में शोध करते हैं, जानकारी मिलती है, अपनी संस्कृति की पहचान होती है। लेख और आलेख इस तरह के मूल स्वरूप से लिखिएगा। 31 जनवरी लास्ट डेट है, और उम्मीद है इसकी शुरुआत महावीर स्वामी के अगले वर्ष जो आ रहे हैं पंच जन्म कल्याण के समय की जाए। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी ने इसकी पूरी परिक्रमा साकार की है, और आपके दौड़ के ऊपर है, फिर ना कहना खबर ना हुई।
फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर, जय जिनेंद्र।